वज़ीर आला KP अफगान काउंसिल जनरल की हिमायत में सामने आ गए। गंडापुर की कौमी तराने की तौहीन पर मजम्मत की बजाय वजाहतें। बोले, अफगान काउंसलेट ने वजाहत जारी कर दी है। अफगान सफीर का मौक़िफ़ है कि तराने में म्यूजिक था। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, लाहौर में जलसे की भरपूर तैयारी की है, कोई सियासी दबाव नहीं, सूबे में गवर्नर का कोई मैंडेट नहीं। फैसल करीम कुंडी पर्ची पर आया है, एक टिकटॉकर पंजाब में और एक यहाँ बैठा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के वायरलेस सिस्टम पर बड़ा साइबर हमला। हजारों अहलकारों के पास मौजूद पेचर्स धमाकों से फट गए। पेचर्स हमले में हिजबुल्लाह के 9 जंगजू शहीद और 2750 से ज्यादा जख्मी। 200 अफराद की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में लेबनान में ईरानी सफीर मुश्तबा अवानी भी शामिल। हालत खतरे से बाहर करार। साइबर हमले के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। खून की एहतियात की अपील। पेजर डिवाइस हिजबुल्लाह की सिक्योरिटी फोर्स पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल करती है। अल जजीरा टीवी का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा का लेबनान में पेजर हमलों पर तशवीश का इजहार। लेबनान ने मोहलिक पेशर धमाकों का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। हिजबुल्लाह का कहना है कि धमाकों का इसराइल जिम्मेदार है। दुश्मन को सजा दी जाएगी। शहरियों को निशाना बनाने वाली मुजरिमाना जाहिरियत का मुकम्मल जिम्मेदार दुश्मन इसराइल है। फलस्तीनियों की मुजाहमत की हिमायत जारी रखेंगे। गद्दार और मुजरिम दुश्मन को इस जारहाना फेल की सजा जरूर दी जाएगी। हसन नसरुल्लाह को धमाकों में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हिजबुल्लाह की तस्दीक। हिजबुल्लाह अहदेदार ने पेशर में धमाका होना मौजूद जंग के दौरान सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी है। हिजबुल्लाह को पेशर हैक होने का पता चलने के इत्तला पर इसराइल ने पेशर उड़ाने का फैसला किया। इसराइली इंटेलिजेंस को इत्तला थी कि 2 हिजबुल्लाह अरकान ने पेशर्स हैक होने का पता कर लिया था। हिजबुल्लाह की किसी कार्रवाई के पेश नज़र इसराइल ने पेशर्स उड़ाने का फैसला किया। हमलों की मंजूरी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दी। अरब मीडिया का दावा। हजारों अलात हिजबुल्लाह तक पहुंचने से पहले इसराइल ने उन्हें पकड़ लिया था। इसराइल ने पेशर्स को धमाके से उड़ाने का काम अमेरिका से भी खुफिया रखा। अमेरिका का पेशर्स धमाकों से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमेरिका धमाकों में मुलविस है, न जानता है किसके पीछे कौन है। अमेरिका भी पेशर डिवाइस में धमाकों की तहकीकात चाहता है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सफारती सतह पर मसाइल का हल होना चाहिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ताइवान से खरीदे गए पेशर्स में लेबनान पहुंचने से पहले धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। पेशर्स में पैगाम रसानी का सिग्नल आते ही एक साथ धमाके हो गए। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक हमारे खदशात वाज़ेह हैं। हम अपनी कौमी सलामती के लिए पाबंदी और दीगर इक़दाम का इस्तेमाल जारी रखेंगे। अमेरिका हथियारों के फैलाव की हिमायत करने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शराकतदार रहा है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजा जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली इलेक्शन कमीशन में पेश। PTI के इलेक्शन क्या चमकनी में हुए थे? मेंबर बलोचिस्तान का इस्तफसार। नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में भी हुए थे। हमने दस्तावेजा जमा करवानी है, हफ्ता 10 दिन तक वक्त दें। बैरिस्टर गौहर खान। अगर PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? बेंच का इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल। पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। DG पॉलिटिकल फाइनेंस का जवाब। आप हमें इस नुक्ता पर मुआवनत फराहम करें। बेंच की DG पॉलिटिकल फाइनेंस को हिदायत। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था उसने कर लिया। बैरिस्टर गौहर अली खान। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर में भरपूर जलसा होगा। PTI ने सबसे बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। सिर्फ PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को टारगेट करना बदनीयती है। किसी ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात नहीं उठाए। सुप्रीम कोर्ट मसला हल कर चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा और हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर कर लेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक।
लाहौर हाईकोर्ट में अस्मा बुखारी की फेक वीडियो का केस। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने एफआई की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने एफआई की रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग उन सीटों के अहल नहीं, ये कंप्रोमाइज्ड सिस्टम नहीं चलेगा। अदालत ने पीर के रोज डीजी एफआईए को जाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत 23 सितंबर तक के लिए मुलतवी। सिंध में एमपॉक्स का कोई केस सामने नहीं आया। एमपॉक्स के 2 मुश्तबा केस थे, टेस्ट के बाद क्लियर कर दिए गए। सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स की बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। जाली डोमिसाइल पर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने वालों को निकाल रहे हैं। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर असरा पहीचो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जाली डोमिसाइल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिविल अस्पताल में रश के पेश नजर नए डॉक्टर्स भर्ती कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि कोई शक नहीं कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाही होंगे। इत्तेहादी हुकूमत के पास मुजव्वजा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। बिलावल भुट्टो का एतराफ। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि कोशिश होगी कि 18वीं तरमीम में जुडिशल रिफॉर्म्स वाला हिस्सा बहाल कर पाए। आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय की जरूरत है। माजी में भी पीपल्स पार्टी और JUI ने मिलकर कानून साजी की। अब भी अगर इत्तफाक राय हो गया तो हुकूमत और JUI मिलकर मुजव्वजा आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। आईनी ड्राफ्ट मौलाना के साथ शेयर करेंगे। मौलाना भी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। कोशिश होगी पीपल्स पार्टी और JUI मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर ले। अवाम महंगी बिजली से परेशान, हुक्मरान बेबस। IPPs की मौतें बरकरार। गुज़श्ता माली साल में 36 प्लांट्स को 435 अरब 96 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगी का इंकशाफ। कोल प्लांट्स कैपेसिटी पेमेंट लेने में सबसे आगे। 36 प्लांट्स को मजमूई तौर पर 923 अरब 81 करोड़ रुपए दिए गए। हब जनरेशन कंपनी की कैपेसिटी पेमेंट एक साल में 44 अरब 42 करोड़ रुपए में इजाफा हुआ। साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट को 132 अरब रुपए से ज्यादा की अदायगियां हुई। पोर्ट कासिम की कैपेसिटी पेमेंट्स में 39 अरब 27 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। दस्तावेज। शेरानी में कोई सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले के जंगल में आतश ज़दगी। DC शेरानी के मुताबिक आग 500 मीटर तक फैल चुकी। शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मकामी अफराद की मदद से आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। शेरानी के जंगल में चरगोजे और जैतून के दरख्त पाए जाते हैं। बानी PTI के लापता साबिक चीफ सिक्योरिटी अफसर उमर सुल्तान घर पहुंच गए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उमर सुल्तान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने आज़ादाना तहकीकात की हिदायत करते हुए उमर सुल्तान की बाजियाबी का केस निपटा दिया। दो भाइयों समेत 14 लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट में सरकारी वकील ने दलाइल दिए। जिन लापता अफराद की जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका है उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। हमें मुआवजा नहीं, लापता अफराद की बाजियाबी से मतलब है। जस्टिस नेमतुल्लाह बरहम रिमार्क्स दिए। लापता अफराद की बाजियाबी के इकदाम किए जाएं। अदालत ने IG सिंध, DG रेंजर्स, वफाकी और सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलाना हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप आज रियासत मिशिगन में तकरीब में शिरकत करेंगे। सियासी मुहिम में साबिक अमरीकी सदर वोटर के सवालों के जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम के दौरान ज्यादा तवज्जो अफरात ज़र के मौजू पर होगी। अमेरिका की 6 रियासतों में इलेक्शन अफसरान को मुश्तबा पैकेट मौसूल। मामले की तहकीकात जारी। खत भेजने वालों ने खुद को अमरीकी बागियों को सफ़े हस्ती से मिटाने वाली फौज करार दिया। खतूत भेजने वालों का तहाल पता नहीं चला। नेब्रास्का के हुकाम का कहना है कि खतूत में मौजूद नुकसानदेह मवाद नहीं।
इसराइली फौज के गजा में हमले जारी, पनाह गुज़ीरों के कैंप पर बमबारी, मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। वसती गजा की बुरीज कैंप पर बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद, कई मलबे तले फंस गए। गजा सिटी में इसराइली फौज की गोलाबारी में 1 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे से इसराइली फौज ने मासूम बच्चे समेत 30 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया।